और अब खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बांसवाड़ा में कहा कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के लोग उब गए हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक नेता और अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष के साथ 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में सीएम प्रमुख सचिव के साथ विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें बेरोजगारों की कई मांगों पर वार्ता में सहमति बनी। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार का राज्यसभा चुनाव सरकार को चौंका देगा। कई निर्दलीय और कांग्रेसी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। चित्तौड़गढ़ में गणेश घोगरा के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बेगू विधानसभा चर्चित विधायक का एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की कार्रवाई जारी है। अब तक 63 आरोपियों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। इसी बीच मंगलवार को पेपर लीक प्रकरण में एक और आरोपी रामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ में कोरोना फिर से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब से जारी आंकड़ों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में करीब 16 दिन पहले मिले सेना के जिंदा बम को बम निरोधक दस्ते ने मंगलवार को डिफ्यूज कर दिया। जयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में दिवाकर पब्लिक माध्यमिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में दो परिवारों में आपस में जमकर लाठीभाटा जंग हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी झड़प का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामले पर काबू पा लिया है। अलवर के शाहजहांपुर टोल टैक्स पर निजी ट्रेवल्स की बस का चालक यात्रियों से भरी बस को आधी रात्रि को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। यात्रियों ने बस ट्रेवल्स पर आरोप लगाया कि उनसे पैसे पूरे लिए गए, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिया। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र में एक गांव की 18 वर्षीय छात्रा से एक कैफे में दो लड़कों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट कर जबरदस्ती करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी। सिरोही में एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट की मदद ली गई, फिर ड्राइवर के साथ लूटपाट कर उसे अधमरा हालात में हाईवे पर फेंक दिया। जयपुर में एसीबी ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 1,90,000 की रिश्वत लेते एलडीसी को ट्रैप किया है। एसीबी ने रिश्वत देने वाले बंशीलाल को भी गिरफ्तार किया। इरशाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने की एवज में एलडीसी रिश्वत ले रहा था। दौसा एसीबी ने सिकंदरा के गिरदावर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन का हक त्याग करवाने के नाम पर गिरदावर ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। बूंदी में कोटा एसीबी ने वार्ड नंबर 1 के पार्षद को 1.5 लाख की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पार्षद ने ये राशि फरियादी से उसके निर्माणाधीन रिसोर्ट की अनुमति के लिए मांगी थी। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम स्मैक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की। झुंझुनू में होटल के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों ने थाने में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में चोरों ने एक समय पर 3 मकानों के ताले तोड़ डाले और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। करौली में पुलिस ने धौलपुर सांसद की गाड़ी पर चढ़ने के मामले में भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सांसद की गाड़ी का रोककर विरोध प्रदर्शन किया था। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया था। सांसद और उनके गनमैन की कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हुई थी। उदयपुर में मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने पर कानौड़ के क्षेत्र के युवाओं में काफी गुस्सा है। कलेक्टर से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। झुंझुनू में 4 साल पहले हुई बैंक लूट के तीसरे आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। ये तीनों बदमाश बैंक में फायरिंग कर 63,630 रुपए लेकर भागे थे। आरोपी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
जयपुर में हिस्ट्री शीटर सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है कि सनी को गोली मारी गई है। वारदात के बाद बदमाशों ने युवक की लाश को करधनी थाना इलाके में 100 फीट रोड पर फेंक दिया। मृतक के खिलाफ जयपुर के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दस्यू लादेन गुर्जर गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में कवरसेन लिफ्ट नहर के नजदीक एक बम मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने राजियासर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। बम के आसपास मिट्टी के बैग रखवाकर उसे सुरक्षित घेरे में रखवा दिया गया। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो लूट और चालक का अपहरण करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटपुतली के जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शादी के नाम पर झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लुटेरी दुल्हन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सहपो कस्बे के नजदीकी गांव दोनारी के पास नहर में मंगलवार सुबह संदिग्ध अवस्था में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कोटा से गायब हुई लड़की को पुलिस ने खोजकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बच्ची ने बताया कि वो अपनी सहेलियों के साथ कोटा घूमने गई थी। बालिका ने कहा कि वो अब अपने परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल बाल कल्याण समिति ने बालिका को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया है। बांसवाड़ा एसपी ने अनुशासनहीनता के मामले में 8 पुलिस कार्मिकों को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। सूची में एक एसआई और एक एएसआई के नाम शामिल हैं। बाड़मेर जिले के भाटखा सीएचसी में काम कर रहे नर्सिंग कर्मी पर भरभरा कर छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे में कंप्यूटर पर काम कर रहे नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा में एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बालाजी के मंदिर के पास 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये दोनों श्रद्धालु सीकर के खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 50 साल की एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस फरार बाइक सवार आरोपी की तलाश कर रही है। टोंक में बिजली विभाग की जानलेवा लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। टूटी लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। तेज हवाओं के साथ आई आंधी से ककोड़ में 11 केवी बिजली की लाइन टूट गई। इस टूटी लाइन से रात भर करंट दौड़ता रहा, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अफसर यहां नहीं पहुंचा। कोटा में अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के रंगपुर इलाके में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। बीकानेर में पिछले 1 महीने से जारी नहरबंदी और अन्य विभागीय समस्याओं के कारण पेयजल की किल्लत बढ़ गई, जिसको लेकर बीजेपी गंगा शहर मंडल ने पीएचईडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जनता जल योजना से जुड़े कर्मचारियों ने लंबे समय से वेतन नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में रीट काउंसलिंग के बाद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग की। हनुमानगढ़ के रेस्टोरेंट संचालक को हरियाणा में अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर बाजार बंद किया। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 20 से ज्यादा जगह शिविर आयोजित किए गए। राजस्थान पुलिस के एडीजीपी श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पुलिस थाने के भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा मंगलवार को विधानसभा में 2 विशेषाधिकारी हनन का प्रस्ताव लेकर आए। दरअसल लोढ़ा ने विधानसभा में लिखाराम देवासी को बेवजह फंसाकर जेल भेजने के खिलाफ आवाज उठाई थी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के पोखरण पहुंचने पर स्वागत किया गया।
मंत्री से सदस्यों ने कई मुद्दों पर चर्चाएं करते हुए अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने मंगलवार को 2 टूक में शब्दों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कम बुकिंग करने वाले चिकित्सा अधिकारियों और प्रभारियों को नोटिस जारी करने के लिए अल्टीमेटम दिया। जयपुर के उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने मंगलवार दिन भर विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी की तरफ से मदरसों को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि देवनानी के पास इसे लेकर भारतीय भवन से कोई पर्ची आई होगी। जयपुर में आरटीडीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में 7वां वेतनमान अन्य लाभों के फैसले पर स्वागत किया गया। पर्यटन भवन में कर्मचारी यूनियन द्वारा आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का साफा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 15 मई से चल रहे महीने के संयुक्त जांच अभियान में पहले 7 दिनों में अभियान की सुस्त रफ्तार से अभियान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाहिला के महाजीतकापुरा गांव में मंगलवार को क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत नाहिला के सरपंच ने फीता काटकर किया। बूंदी में खेल प्रतिभाओं को क्रिकेट के गुर सिखाने के लिए 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ आईपीएस पंकज चौधरी ने किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा टोंक दौरे पर रहे। वहां वो मोलायपुरा में मीन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। मीणा ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपराधियों को बचाने की सुपारी ले रखी है। डूंगरपुर में सागवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामनिया ने पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश खोंडनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुरेंद्र बामनिया ने कहा कि डूंगरपुर सहित पूरे उदयपुर संभाग में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए दिनेश खोंडनिया जिम्मेदार है। बामनिया ने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के खिलाफ एफआईआर का विरोध किया। कहा कि घोगरा का कद घटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। प्रमुख कारोबारी जयपाल पूनिया की शोक सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे। वहां पहुंचकर वे मृतक के परिवार से मिले और मृतक को श्रद्धांजलि दी। सीकर में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने शहर में दिन भर लगने वाले जाम को लेकर नाराजगी जाहिर की। सीकर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से महर लाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। किसान यूनियन का कहना है कि कई जिलों में जमीन में पानी सूख रहा है। पानी की समस्या के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसे रोकने के लिए इस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दौसा के कलेक्टर ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में डांग विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा ने की। भाजपा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने पत्रकार वार्ता करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। गुंजल ने धारीवाल पर 50 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा बनाए गए होटल को जमीन पर पट्टा बनाने के आरोप लगाए हैं। राजसमंद के सनवाड़ में गौशाला निर्माण को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में बीएसएफ के जवान कभी श्रमदान कर लोगों का साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो कभी सरोवर के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। हमेशा सुरक्षा के लिए मुस्तैद सीआईएसएफ के जवानों का जयपुर में अनोखा अंदाज देखने को मिला। 100 सीआईएसएफ के जवानों ने 1000 साल पुरानी पन्ना मीना की बावड़ी पर योगा किया। बूंदी शहर सहित जिले भर में सोमवार को शाम तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से लोगों के आशियानियों और सब्जी की फसल बर्बाद हो गई, जिसके कारण किसान और आमजनों को परेशानी हुई है। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जिले के सभी 75 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हो गए। इन स्कूलों के विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के सीनियर स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। ये विद्यार्थी अपने वर्तमान स्कूल में ही अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक तक विद्यालय न होने से विद्यार्थियों को परेशानी होती थी।
आगामी मानसून सत्र की पूर्व तैयारियों को लेकर एसडीआरएफ कोटा के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जाए, इसका जीवंत प्रदर्शन किया। आईपीएस ने बोट से चंबल नदी का विजिट कर लाइव अभ्यास प्रदर्शनकारियों का निरीक्षण किया। एसडीआरएफ कमांडेंट ने आपदा राहत उपकरण प्रदर्शनी का निरीक्षण कर जवानों का हौसला बढ़ाया। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 14वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए गुर्जर समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान गुर्जर समाज के लोग सिकंदरा शहीद स्थल पर पहुंचे और समाज के दिवंगत लोगों को याद कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। गो चेतना और अध्यात्म पर्यावरण पदयात्रा राजसमंद जिले में पहुंची। इसी कड़ी में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बाड़मेर में थार महोत्सव के विजेताओं को इनामों से नवाजा गया। बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी विश्नोई ने सभी विजेताओं को इनाम दिया। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता रहे प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिले में 25 मार्च से 31 मार्च तक थार महोत्सव का आयोजन हुआ था। राष्ट्र सेविका समिति से जुड़े जोधपुर प्रांत की महिलाओं ने संपूर्ण गणवेश में शाखा लगाई। शाखा के दौरान विभिन्न शारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में इन दिनों राष्ट्र सेविका समिति की ओर से प्रवेश शिक्षा वर्ग चल रहा है, जहां पूरे प्रदेश में महिलाएं पिछले 18 मई से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।